हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए, अभी तक मतलब कि अभी मार्केट तकरीबन 302 पॉइंट तक माइनस है। 3:30 बज चुके हैं अभी। ये कि मार्केट में एडजस्टमेंट थोड़ी आएगी, उसके बाद देखते हैं मार्केट की तकरीबन क्लोजिंग कितनी आती है। फिलहाल 45,060 के पास तकरीबन क्लोजिंग दिखा रहे हैं और तकरीबन 302 पॉइंट के साथ माइनस के साथ। अच्छा, आज मार्केट ने बेसिकली एक हाई तो बेसिकली कह ही नहीं सकता, एक हाई लगाया नहीं, खुलते ही माइनस रही और एक बार भी पॉजिटिव नोट नहीं दिखाया। वहाँ मार्केट ने आज एक लो लगाया 44,700 के करीब, 44,698, और वॉल्यूम्स 111 मिलियन का है, जो कि बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। कैसी ऑल शेयर की बात की जाए, कैसी ऑल शेयर में 226 मिलियन के वॉल्यूम लगे और वैल्यू जिसकी 7.5 बिलियन है, अच्छी है, बेहतर थी। फ्यूचर्स में भी आए, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए, उसके अलावा उसकी भी वैल्यू अच्छी है। अब ये कि मार्केट की ओवरऑल अभी स्टेज की बात करें, देखें मार्केट ने आज जो दिखाई, आज बेसिकली मार्केट ने दो इम्पॉर्टेंट लोज मारे। कितने? दो इम्पॉर्टेंट लोज मारे, 45,100 और 45,700। ये मैं आपका इधर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, मार्केट जब खुली, ये आज है 22 फरवरी, तो यहाँ से ये 15 मिनट का पहले मैं लगा लेता हूँ, चले 15 मिनट जी। तो ये है आज का टाइम फ्रेम। अब ये कि आज जब मार्केट खुली तो उस वक्त मार्केट ने एक शार्प डिक्लाइन लिया, किधर तक? 45,000, तकरीबन 45,000, जब 45,000 का लो मारा, लेकिन क्लोजिंग 45,100 के करीब थी, जो आपको एक सपोर्ट बताया गया था। तो मार्केट ने हमारा पहला, जो आपको कल एक बात बताई गई थी, 45,100, 44,700, इन दो लेवल को याद करके काम कीजिए, ये आपको कल बताया गया था। अब ये कि मार्केट ने अब इस लेवल को, जब एक आपको दो चीज़ें बताई गई थी, आपको याद हो अगर कल की वीडियो, तो कल की कॉल में आपको ये बताया गया कि अगर मार्केट कल इस लो को ब्रेक कर जाती है 45,250 को, फिर जब मार्केट और मज़ीद नीचे जाएगी, ब्रेक करने के बाद जाहिर सी बात नीचे जाएगी, मैंने आप लोग को कल कहा गया था अगर ये ब्रेक करती मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, और फिर जब मार्केट नीचे जाएगी तो उस वक्त मार्केट के ग्राफ्स ओवरसोल्ड हो गए होंगे, फिर मार्केट आपको एक रिकवरी देगी। आपको ये बताया गया था कल की कॉल में। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताई गई थी, अगरचे ये लो ब्रेक हो जाए और मार्केट ब्रेक करके फिर जो रिकवरी शो करे उसमें सेलिंग कीजिएगा। ये आपको साफ साफ ये सारी बातें बताई गई थी कल की कॉल में। और फिर हमने देखा लो साइड से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो लो साइड से मार्केट ने एक रिकवरी आपको शो करवाई। प्राइस रेंज है तकरीबन, मार्केट ने तकरीबन 300 से 350 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई, और वो रिकवरी में एक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। अब क्या हुआ, मार्केट ने उस वक्त थोड़े से आपके ग्राफ थोड़े से स्लाइटली बेहतर के, बिल्कुल स्लाइटली, उसके बाद मार्केट ने वंस अगेन एक डिप ले ली और एक वंस अगेन अपना नया लो फाइंड किया। अच्छा, अब इस लो के पास क्या, मार्केट ने थोड़ी डाइवर्जेंस पैदा की और अपने आप को करेक्ट करने के बाद एक अपने आप को ऊपर वापसी वंस अगेन रिकवरी के स्टेज में ले आई मार्केट। तो ये आपको थोड़ा आज की मूवमेंट के हवाले से बता दिया, जो कि एक शॉकिंग मूवमेंट नहीं थी। सही है, चले ये तो हो गया। अब थोड़ा सा स्टॉक्स के हवाले से देखते हैं। अभी मतलब कि अभी बाकी है, लेकिन ये कि फ़िलहाल ये तो मैंने आपको आज की मार्केट, कल के मार्केट के ऊपर भी अभी हम लोग को डिस्कस करना बाकी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स WTL में 23 मिलियन के वॉल्यूम, BOP 14 मिलियन, टेलीकार्ड 12 मिलियन के करीब, TRG में 10 मिलियन, लोअर लॉक खुला है, इसका यही एक बड़ी बात है। TPLP भी काफ़ी नीचे, 8 मिलियन का वॉल्यूम। GGL शदीद मंदी। NCL में इसे क्योंकि चूँकि डिविडेंड अनाउंस किया, हमने देखा इसमें थोड़ी बेहतरी है। सिनर्जी का आज रिजल्ट आया, अच्छा नहीं आया, माइनस में अर्निंग आई। के इलेक्ट्रिक में एक अच्छी आखिर में बाइंग आई। यूनिटी फूड्स भी नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा कल क्या कौन कौन सी कंपनियों का रिजल्ट है, अब कैसे आपने बिहेव करना है मार्केट में, उसके ऊपर भी आज हम तवज्जो देंगे। ये मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अच्छा, अब ये कि इस हफ्ते तकरीबन 50 से 100, तकरीबन समझ लीजिए 200 के करीब मेरे नज़दीक ये कंपनियों का आज इस बार इस हफ्ते में ही खाली रिजल्ट है। अब ये देख सकते हो कितनी कंपनियों के इस हफ्ते में रिजल्ट है। अगर हम आए मंडे को, तो या मंडे तो गुजर चुका, आज ट्यूसडे था, आज कैपको का भी रिजल्ट आया, तकरीबन 4 रुपये आई, अर्निंग कितनी आई। उसके अलावा एटलस बैटरी, बाकी सबके आज थे। सिनर्जी का था, मिलर ट्रैक्टर का भी आज रिजल्ट था और इसने मेरे हिसाब से 45 रुपीज़ डिविडेंड और 20% बोनस दिया। आज अभी मैपल लीफ का भी है, अभी रिजल्ट 3:30 बज रहे हैं। तो ये फिर आपके मजीद ये है कंपनी। अब कल वेंसडे है,
वेंसडे को भी काफ़ी सारी कंपनियों के, जिसमें अंदर यूबीएल, बर्जर, ईफ्यूजी, फैसल बैंक, ओजीडीसी। आपने देखा आज ओजीडीसी नीचे गया और नीचे जाने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक मारा आखिर के वक्त, और मैं कंटिन्यूसली इसे देख रहा था क्योंकि जब जैसे क्योंकि इसकी कल बोर्ड मीटिंग है, तो आपने देखा 88.4 का जो इसने स्टॉप लॉस, मेरे 88.4 का इसने लो मारा। उसके बाद मेरे हिसाब से ₹1 इससे ऊपर बढ़ गया था, 8950 तक तो आया था। तो ये अगर हाँ, तो ये 8950 तक आया और उसके बाद वंस अगेन थोड़ा ये करेक्शन की तरफ गया। ये कल इसकी भी मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग। इसके अलावा FABL है आपका, UBL, तो काफ़ी सारे, नेशनल फूड्स, कोहिनूर टेक्सटाइल वेल, उसके अलावा फर्स्ट अलनूर मुदारबा, काफ़ी सारे कल है। और थर्सडे के दिन बेहद ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए, आप कह सकते हैं बहुत सारे ही रिज़ल्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट थर्सडे को, फ्राइडे के वक्त में बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं। तो ये अभी रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे तो कुछ तो इम्पैक्ट आना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा टाइम फैक्टर के हिसाब से भी देखते हैं कि टाइम फैक्टर के लिहाज से मार्केट आपकी कैसी परफॉर्म कर सकती है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम है। अब आज है जैसे आज थी तकरीबन 22 फरवरी थी, तो अब हम पिछले साल के 22 फरवरी के देखते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपकी थी मार्केट में भी रिज़ल्ट सीज़न था और मार्केट एक अच्छी खासी तेज़ी कर रही थी। ये है, हम आ जाते हैं 24 फरवरी, तकरीबन ये पड़ता है यहाँ पे। ये देखें, मार्केट ऐसी सिचुएशन में ही है। डिप जाने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई थी तकरीबन मई से। अभी ये कि प्रीवियसली, मतलब पिछले साल की अगर बात की जाए, तो अगर आप देखें पिछले साल 24 फरवरी के दिन मार्केट 366 पॉइंट माइनस गई थी, जो कि आज भी तकरीबन 304 के करीब बंद हुई। और फिर अगले दिन मतलब 25 फरवरी जो कि कल है, 600 पॉइंट मार्केट ने तेज़ी दिखाई। अच्छा, ये कहते हैं मतलब नहीं कल मार्केट 600 पॉइंट जाएगी, ये तो सिर्फ एज हम लोग आइडिया लेने के लिए ले रहे हैं। तो बहरहाल ये एक आइडिया हो गया। अब ये कि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं कल, तो रिजल्ट्स के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। कोशिश कीजिए रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स में भी आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अच्छा ज़्यादा मोमेंटम आता है। बहरहाल ये तो सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कल की मार्केट की मूवमेंट के ऊपर। देखिए, सिंपली ये बात है, मार्केट ने अपना एक लो लगा लिया है। आज 2 लो लगाए, दोनों लो मार्केट ने ब्रेक किया। अच्छा, एक ये चीज़ है कि मार्केट ने जो इस हाई था, ये हाई जो कि तकरीबन अब 800 के लो के बाद एक जो मार्केट ने शॉर्ट रिकवरी की थी, मतलब कि जब इंडेक्स ने एक लो लगाया 44,831 और इसके बाद मार्केट ने एक शॉर्ट रिकवरी की थी तकरीबन 45,000 तक। उस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दी। लेकिन ये बिल्कुल ही मैं शॉर्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी जो मार्केट के पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 45,300, 45,100 और 45,300 आपके लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे कल के लिए। और अगर मैं इसे बिग वेव के हिसाब से चेक करूं, अगर जो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लेवल 45,100 और 45,350, तो ये ही दोनों लेवल्स फिबोनाची के हिसाब से भी निकल के आ रहे हैं। और ये दोनों लेवल्स प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम लोग को एक नेगेटिव मूव दिखा रहे हैं, मतलब कि एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो ये कि अगर मैं प्राइस रेंज चेक करूँ तो हाई साइड से अब तक मार्केट आपकी 1000 पॉइंट तक गिर चुकी है। किधर से? 21 फरवरी। तो ये अच्छा, 21 फरवरी का जो इंडेक्स ने एक हाई लगाया था 45,742 का, उस हाई को अगर कंसिडर करें और आज के लो को, तो इन 2 दिनों में मार्केट ने 1000 तकरीबन पॉइंट नीचे दिखाती है। बहरहाल अब मार्केट ये कि मार्केट के अंदर अच्छी गुंजाइश है रिकवरी की। RSI की बात की जाए, RSI ओवरसोल्ड होने के बाद एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। उम्मीद ये है कि कल इंशाल्लाह मार्केट अपनी रिकवरी कंटिन्यू करके, मैं तेज़ी की बात ही नहीं कर रहा, मैं इधर रिकवरी की बात कर रहा हूँ, सही है। तो तेज़ी और रिकवरी आर लाइक डिफरेंट थिंग्स। अगर आवरली के हिसाब से भी अगर हम मार्केट को चेक कर ले तो एक बात आप लोग को हमेशा याद होगी, आवरली का टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड जा चुका था आज। और एक बात याद है, जब कभी आपको मैंने हमेशा बताया, जब कभी RSI डेली के टाइम आवरली के टाइम फ्रेम में RSI आपका ओवर बॉट हो जाए तो 500,000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। और जब मार्केट आपकी RSI ओवरसोल्ड हो जाए आवरली के टाइम फ्रेम में तो 500,000 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है। लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अब ये 44,700 का लेवल ब्रेक ना हो। और अब उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से इंशाल्लाह मार्केट एक रिकवरी शो करेगी और अच्छे टारगेट्स यहाँ से हमारे अचीव होंगे।
अच्छा, अब ये डेली के टाइम फ्रेम में आज की कैंडल देखें। आज की कैंडल में एक अच्छी खासी बाइंग सी है, डाउन साइड से मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमने देखी। और एक और चीज़ जो आज की बात अच्छी कि वॉल्यूम जो अच्छे लगे आज, देखिए आज वॉल्यूम जो इतने अच्छे लगे, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर 100 मिलियन के वॉल्यूम है तो उसमें से 60 मिलियन आपके बीओपी के हैं, तो इसमें बीओपी के सिर्फ 14 मिलियन है इस बार। तो आज काफ़ी वॉल्यूम काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके थे। जैसे एवीएन में अच्छे वॉल्यूम लगे, पार्क इलेक्ट्रॉन, ईफर, कैपको, OGDC, FFBL, तो सब में एक तरीके से सब में वॉल्यूम लगे, इतने एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम नहीं थे। हाँ, फिर भी चंद शेयर से जिनमें लो वॉल्यूम लगे। अब बहरहाल आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मार्केट में रिकवरी का फेज़ है, तेज़ी का फेज़ अभी तक नहीं आया। तेज़ी 45,000 और अच्छे मायनों में तेज़ी तो मैं 45,700 के ऊपर ही देखता हूँ। तो अभी तेज़ी की हम बात नहीं कर रहे, ये रिकवरी की ज़रूर बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द तेज़ी में बदल जाएगी। लेकिन वक्त से पहले बेहतर है कि हम कुछ ना ही बोले, जैसे जैसे मार्केट चलती है उसी के हिसाब से हम जज करते हैं मार्केट को। तो रेजिस्टेंस लेवल 45,100, 45,300, 45,500 और 45,700, ये आपको कुछ रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। और मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल, सबसे पहला सपोर्ट लेवल मार्केट का आज का लो रहेगा 45,700 के करीब, और दूसरा बिग आपका दूसरा रहेगा 44,700 पहला सपोर्ट लेवल, 44,500 दूसरा सपोर्ट लेवल, और फाइनल सपोर्ट लेवल 44,200 होगा। अच्छा, अब उम्मीद यहाँ से मेरी क्या ओपिनियन, मुझे अब यहाँ से लगता है अब मार्केट को तो रिकवरी के फेज़ में आ जाएगी इंशाल्लाह, एक अच्छी अप मूव कल दिखा सकती है। अब कुछ स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, पहला स्टॉक है हमारे पास DGKC। DGKC एक अच्छी जगह से हम लोग को आज भी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया, नीचे ज़रूर गया लेकिन इसने सपोर्ट अच्छी ली। ये देख लीजिए तीसरी बार, ये तीसरा बॉटम है DGKC का। बहरहाल ये DGKC अच्छी जगह से सपोर्ट ले रहा है, अगरचे ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 77 और 79, 77 और 79 इसके लिए लेवल्स अच्छे रहेंगे। बहरहाल अब DGKC के अलावा नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, G-Tech, G3 टेक्नोलॉजी, जो पहले सर्विस फैब्रिक भी था। अब देखिए G-Tech ने क्या किया, आज एक इम्पॉर्टेंट लो को अपने ब्रेक कर दिया, आप ये देख सकते हैं। इसने मतलब कि दूसरी बार इधर से सपोर्ट ली थी तकरीबन 9 रुपये के लेवल से, और इसने एक अच्छी मूव दिखाई थी। अच्छा, अब लास्ट बार क्या हुआ था कि लास्ट बार जब इसने इस बार इधर से सपोर्ट ली तो ये इतना ऊपर नहीं जा पाया जितना ये पिछली बार जा चुका था। इसकी वजह से ये लेवल हम लोग को समझ में आ रहा था कि ये वीक होता जा रहा है और वीक हो चुका है। अब ये कि इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। अब जब यहाँ जहाँ पे ये लो बनाएगा वो देखने की बात है कि कहाँ लो बनाएगा, और फिर हम इस पर बाइंग का सोचेंगे। फ़िलहाल इसने एक अपना इम्पॉर्टेंट लो डाला है, तोड़ दिया है। डेली के टाइम फ्रेम में RSI इसका ओवरसोल्ड है, थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है, और थोड़ी थोड़ी ये बाइंग शो कर रहा है, RSI ओवरसोल्ड है। बहरहाल ये G-Tech हो गया। नेक्स्ट शेयर हमारे पास है यूनिटी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है इन दिनों में। मैंने आप लोग को 29 रुपये पे ये था, तो मैंने 30 रुपये पे था, मैंने आप लोग को बोला था कि 29 रुपये 50 पैसे पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा। बहरहाल अभी जो ये सिचुएशन पे है कि इसने ये अपना जो ये कंप्लीट था, अपना जो लो था उसे वंस अगेन टेस्ट कर लिया। अगर मैं इधर आपको फिबोनाची लगाऊँ तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी यहाँ पे 29 रुपये, आप लोगों को बोला था कि 29 रुपये अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि जब कभी 60% का रेशो ब्रेक होता है तो वो 100% के रेशो को चेज करने ज़रूर आता है। बहरहाल आज उसने चेज भी किया और काफ़ी नीचे भी आ गया। अब ये कि ये अच्छी सपोर्ट लेवल पे लाई कर रहा है, इसका जो अच्छा सपोर्ट लेवल है वो है 25 रुपये 71 पैसे के पास। ये डेली के टाइम फ्रेम में है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। अब ये देख सकते हैं यूनिटी भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। अब ये भी हो सकता है रिकवरी के अब फेज़ में यहाँ पे दाखिल हो और अपनी मूव दिखाए साढ़े 27 रुपये से 28 रुपये तक की, तकरीबन 27 रुपये 40 पैसे से ये 28 रुपये की मूव बनती है, जहाँ पे इसने अपना बेस बनाया हुआ है 26 रुपये को। 26 रुपये तकरीबन आज का जो लो लगाया इसने 26 रुपये 20 पैसे के आसपास, ये इसका एक अच्छा लो है। और यहाँ से अब RSI भी ओवरसोल्ड होने के बाद डाइवर्जेंस शो की हो सकता है। अब यहाँ से ये भी एक आपकी रिकवरी के फेज़ में दाखिल हो। तेज़ी की अभी बात नहीं कर रहा बीच में, बहरहाल इसमें भी रेजिस्टेंस आएंगी।
उसके अलावा नेक्स्ट शेयर की बात करें तो ये है इमेज पाकिस्तान। और इमेज पाकिस्तान का भी मैंने पहले भी शायद ऐसी वीडियो में कहा था कि ये जब शायद 17-18 रुपये पे चला था उस वक्त आप लोग को एक लेवल दिया गया था 16 रुपये का, जो कि आप लोग को बताया गया था 50 और 60% का ये रेशो है। बहरहाल ये कि अब इसने अपना ये जो गैप था उस गैप को भी इसने फिल किया है और एक मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट लेवल्स पे अब ये आ चुका है। ये देखें इस सपोर्ट लेवल की आप इम्पोर्टेंस में अगर आपको दिखाऊं तो ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने एरोज़ लगा दी कि कितनी बार ये इधर से इधर रिएक्ट किया। तो हो सकता है ये यहाँ से सपोर्ट ले ले। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एरो तो हो सकता है ये यहाँ से सपोर्ट ले ले। और अगर मैं इस पर फिबोनाची ड्रॉ करूँ, फिबोनाची के हिसाब से लेवल्स निकालूँ, तो अगर फिबोनाची के थ्रू जो लेवल्स आते हैं वो है एटलीस्ट जी ये भी इसी रेशो साढ़े 16 रुपये के रेशो से अब ये भी बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक करंटली बाइंग जोन के अंदर ही है। इसके दो इंपॉर्टेंट लेवल, एक तो ये कि ये गोल्डन रेशो के थ्रू सपोर्ट ले रहा है और दूसरा ये कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल के पास है। तो इधर मैं इसमें एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस हर जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर ही काम कीजिए, यही है। बहरहाल मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।